बढ़िया भैया आई बच्ची आई है आपकी सेवा लेना चाह रही है। हमारी संस्था है शहीद भगत सिंह निस्वार्थ सेवा समिति, जो वर्ष 2011 से चल रही है संस्था हमारी, जिसमें कि जितनी भी लावारिस लाशें आती हैं उनका अंतिम संस्कार पूरा विधि विधान द्वारा जात और धर्म अनुसार संस्था हमारी करवा रही है। अब तक कितने लोगों का अंतिम संस्कार कराया है? 2011 से लगभग 6,000 क्या 6,500 के आसपास करा चुके हैं अंतिम संस्कार हम लोग। अच्छा। तो इसका कैसे खर्च इसका आता है, कैसे आप लोग कौन देता है या अपने पास से लगाते हैं? खर्च के हम लोग एक संस्था बना रखी, ट्रस्ट है हमारी। बाकी पंजाबी रसोई के नाम से रेस्टोरेंट है हमारा, जिसमें 70 रुपये की थाली खाने की, 90 रुपये की थाली, उसमें से पर व्यक्ति के से 1 रुपया लेके हम अपनी संस्था में डाल के उससे कार्यक्रम करते हैं। बाकी कुछ लोग और हैं शहर में जो अपने मन के हिसाब से सुविधा के हिसाब देते हैं तो ले लेते हैं, वरना रसीद नहीं कटवाते। अंतिम संस्कार के अलावा और क्या करते हैं लोग साथ जो अज्ञात लोग? अंतिम संस्कार का यहाँ पे दाह संस्कार होता है, और हर साल पितृपक्ष पे हम लोग ये जितनी भी अस्थियाँ लावारिस वाली हैं वो, या कोई और लखीमपुर का, शहर का, जिले का कोई मिलने वाला है जो अस्थियाँ नहीं ले जा पा रहा है गंगा जी को, तो उनकी भी अस्थियाँ लोग ले लेते हैं। और फर्रुखाबाद में गंगा जी घाट पे हर वर्ष जो है उनका जल प्रवाह किया जाता है। मुस्लिम जो लोग डेड बॉडी आती है अज्ञात में, उनके साथ कैसे क्या? मुस्लिम के लिए एक ट्रस्ट और है लखीमपुर के अंदर, यहाँ पे मस्जिद में, तो वो लोग करते हैं। कभी कभी मौका मिलता है हमको तो हम भी वो मुस्लिम वाली संस्कार करवा देते हैं, हम संस्कार हम लोग। इनका क्या तेरहवीं वगैरह भी आप? हाँ, जब हम लोग जल प्रवाह करके आते हैं वहाँ से, उसके कुछ समय बाद यहाँ पाठ पूजा करा के और तेवरी के रूप में कुछ लोगों को भोजन गरीबों को कराते हैं। ये बात आपके मन में कैसे आई कि अज्ञात लोगों का अंतिम संस्कार किया जाए, या किस? ये काफ़ी पुरानी बात है, और आज से करीब 14-15 साल पुरानी बात होगी। तो हम लोग जहाँ पर रहते थे वहाँ पे कोई ख़त्म हो गया था, तो उनके साथ साथ हम लोग यहाँ पे चले आए थे घाट पे। शायद में पहली बार हम घाट पे आए थे, तो यहाँ पे हमने देखा कि कुछ नदी के पास, यहाँ पास में कुछ चील कौवे जो हैं वो कुछ नोच के खा रहे थे, कुत्ते वगैरह। तो हमने कहा, अपना साथ में था दोस्त हमारा, उसको हमने कहा चल के देखते हैं क्या है वहाँ पे। तो वो तो नहीं गया, लेकिन हम लोगों से छुपते छुपाते वहाँ तक पहुँचे। तो जब कुत्तों भौंके तो कौवे चील सब उड़े, तो देखा कि आदमी की लाश पड़ी हुई थी। हम काफ़ी घबरा गए, छोटे थे, फिर भागते हुए हमारे इधर जो हमारे साथ के मोहल्ले के लोग थे उनसे हमने कहा कि सर यहाँ पे भी एक बॉडी पड़ी हुई है, इसका भी संस्कार करा दीजिए। तो उन्होंने हमें छोटा समझ के कहा ठीक है जाओ। तो एक पंडित जी बैठे थे, उनसे हमने कहा पंडित जी वहाँ पे एक आदमी की लाश पड़ी हुई है, इसका अंतिम संस्कार भी करवा दीजिए। सब चील कौवे उसको नोच के खा रहे हैं। तो कहना बेटा तुम रहो, वो लावारिस लाश है, उसके लिए जो है वो कुछ नहीं, वो लावारिस है। तो हमने पता नहीं क्या अचानक यही मंदिर पे थे, अचानक विचार आया मन में कि ईश्वर ने कभी कृपा बख्शी, कभी किसी लायक बने तो समाज के लिए और लावारिस लाशों के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। ईश्वर की कृपा रही, भगवान की कृपा, और वर्ष 2011 में शहीद भगत सिंह जी के नाम से एक NGO बनाया। पहली बार मैं 2013 में भैया से मिला। जसपाल सिंह पाली मेरे आदरणीय भाई बड़े हैं, मैं हमेशा इनको मानता हूँ बड़ा भाई। इन्हीं से मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो जब इनसे मिला तो मुझे पता चला कि भैया एक ऐसी संस्था चलाते हैं जिसमें लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार कराया जाता है और भी कई सारे सेवा कार्य कराए जाते हैं। तो मैं दिल से इनसे अटैच हो गया, और उसके बाद मैं लगातार इनसे अभी तक जुड़ा हुआ हूँ। और जहाँ पर भी मेरी ज़रूरत पड़ती है भैया मुझे फ़ोन करते हैं, मैं तुरंत वहाँ पर उपस्थित हो जाता हूँ। संस्कार करते हैं जो लावारिस लाश? जी, मैं पूरी तरह से अंतिम संस्कार में इनका साथ देता हूँ। जो भी जैसे भी जिस तरीके से भी मैं अपना साथ दे पाता हूँ वैसा देता हूँ। और जो अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम भैया हर साल करते हैं उसमें हम लोग गंगा घाट तक जाते हैं फर्रुखाबाद में गंगा नदी पे, और वहाँ पर जाके विधि विधान के साथ जल प्रवाह करते हैं। बीच धार में, गंगा माँ की बीच धार में जल प्रवाह करते हैं। एक अच्छी सोच के साथ में पाली भैया आगे बढ़े हुए थे। जब हम लोगों ने उनको देखा तो मन में जो चीज़, कभी कभी कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो आदमी अकेले नहीं कर सकता है, वो किसी के साथ में अगर कोई कर रहा हो तो उसको
साथ में अगर करेंगे तो चीज़ें आगे बढ़ जाती है। और 2011 से पाली भैया लगे हुए हैं, 5-7 साल से 8 साल से हम लोग भी साथ में लगे हुए हैं। जब खाली होते हैं तो पूरी कोशिश करते हैं कि इनके साथ में रहेंगे। और लखीमपुर की जनता से भी हमारा एक आग्रह है कि वो कभी ना कभी जब भी उनका मन करें तो वो आगे आके ज़रूर बढ़ें आकर के, क्योंकि जितने हाथ साथ में आएंगे उतनी ज़्यादा अच्छा कार्य आगे होगा। लावारिस लाशों की स्थिति बहुत ही ख़राब थी, पड़ी रहती थी, कुत्ते उत्ते सब खाते पीते रहते थे। जब से पाली भैया आए सरदार भगत सिंह निस्वार्थ सेवा समिति के माध्यम से, तो शहीद भगत सिंह निस्वार्थ सेवा समिति के बैनर तले इन्होंने 2011 से अंतिम संस्कार लावारिस लाशों का शुरू कराया और तब से अभी तक निरंतर करा रहे हैं। कितने लगभग लोगों का अंतिम संस्कार हो चुका है? लगभग 6-7 हज़ार लोगों का करा चुके हैं अब तक। कैसे इनको सूचना आप देते हैं या कैसे आती है? सूचना इनको प्रशासन के द्वारा मिलती है, लावारिस बॉडी वो थाने में मिलती हैं और वो थाने वालों के माध्यम से जिला अस्पताल पे पोस्टमार्टम होता है और उसके बाद में पुलिस संपर्क करती है, फिर वो बॉडी यहाँ लेके आती है, फिर हम लोगों के सहयोग से बॉडी का अंतिम संस्कार कराया जाता है। उसके बाद में तीसरे दिन 5वें दिन के फूल अस्थियाँ बीन करके इकट्ठा करते हैं हम लोग। अब इकट्ठा करके साल की अमावस्या जो आती है पितरों वाली, हर साल उनको ले जाते हैं गंगा जी को प्रवाह करके आते हैं। ये काम हम लोग करते हैं जिनका कोई नहीं होता है, लावारिस लोगों के लिए। ये हमारे यहाँ पहली संस्था है, हर ज़िले में ये संस्था नहीं है और हम ये चाहेंगे जहाँ भी ऐसी अव्यवस्था हो ज़िले में, उस ज़िले में ये संस्था आगे बढ़ के काम करेगी। ये पुण्य का काम है जी, इससे मन को सच्चा सुख मिलता है, शांति मिलती है और लोगों को प्रेरणा देने का भी काम होता है कि जो लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं, उसके लिए भी भगवान ने कोई नहीं होगा तो उसका ऊपर वाला होता है, तो ऊपर वाले के निमित्त हम लोग जो कर पाते हैं वो करते हैं।